आजकल एक फ्रेज बहुत पॉपुलर है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। हर जगह आपको यही सुनने को मिलता है, जॉब मत करो, बिजनेस करो, 9 से 5 स्लेवरी है, पुट योर जॉब एंड फॉलो योर पैशन। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बहुत एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में मेजॉरिटी लोगों के लिए स्टेबल सैलरी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन होती है और इंपल्सिवली जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर देना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भी यही सजेस्ट करते हैं। इंडिया में स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस का फेलियर रेट फर्स्ट 5 इयर्स में 80 to 90% रिपोर्ट किया गया है। मतलब अगर कोई सिर्फ एक्साइटमेंट में जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए स्मार्टर अप्रोच ये होती है कि जॉब को कंटिन्यू रखा जाए और पैरेलली साइड इनकम बिल्ड की जाए। ये अप्रोच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करती है और वेल्थ क्रिएशन को भी एक्सेलरेट करती है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। साइड इनकम का मतलब सेकंड जॉब नहीं होता। साइड इनकम का मतलब होता है इनकम सोर्सेज जो ग्रेजुअली बिल्ड हो और इवेंचुअली आपकी सैलरी पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दे। और साइड इनकम के ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होती है स्किल बेस्ड इनकम और दूसरी होती है कैपिटल बेस्ड साइड इनकम। स्किल बेस्ड साइड इनकम में आप एग्जिस्टिंग स्किल्स को मोनेटाइज करते हो। एग्जांपल के लिए अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है तो वो वीकेंड पे कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकता है और अगर कोई टीचर है तो वो ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किल बेस्ड साइड इनकम कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मोनेटाइज करते हो। लेकिन स्किल बेस्ड इनकम की लिमिटेशन ये है कि वो टाइम डिपेंडेंट होती है। अगर आप काम करोगे तो इनकम जनरेट होगी। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में सेकंड कैटेगरी ऑफ साइड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैपिटल बेस्ड साइड इनकम। कैपिटल बेस्ड इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल से इनकम जनरेट करते हो और आइडियली वो इनकम आपके टाइम पे भी डिपेंड नहीं होती। एग्जांपल के लिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इंडिया में हिस्टोरिकली निफ्टी 50 की कंपनीज का डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5% रहता है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे PSUs या मैच्योर्ड कंपनीज इससे भी ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई डिसिप्लिन इन्वेस्टर डिसिप्लिन के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड तरीके से ग्रो करे तो धीरे धीरे उसकी डिविडेंड इनकम भी ग्रो कर सकती है। इसके अलावा REITs जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके लिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से इनकम जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाय किए बिना ही रियल एस्टेट से इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आती है। साइड इनकम बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल टूल होता है कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। सपोज कोई प्रोफेशनल 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में। अगर लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न 12% या उससे ऊपर मान लिया जाए तो वो कॉर्पस 15 से 20 साल में 1 करोड़ से ऊपर सिग्निफिकेंटली पहुंच सकता है। और जब कॉर्पस ग्रो होता है तो कॉर्पस से पैसिव इनकम जनरेट करना ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ के कॉर्पस से अगर 6% का विड्रॉल करा जाए तो इसका मतलब उससे 6% इनकम जनरेट हो सकती है। मतलब 50,000 पर मंथ की इक्विवेलेंट इनकम। और ये इनकम सैलरी के एडिशनल में होगी और ये साइड इनकम का कैपिटल कंपाउंडिंग मॉडल होता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइड इनकम में होता है टैक्स एफिशिएंसी। अगर कोई पर्सन एडिशनल इनकम जनरेट करता है फ्रीलांस या साइड बिजनेस से तो वो इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल होती है इंडिविजुअल के स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड तरीके से किए जाएं तो टैक्सेशन कंपैरेटिवली एफिशिएंट हो जाता है। एग्जांपल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 12.5%। इसके अलावा 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज पर एग्जेम्प्टेड भी है। इसका मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के थ्रू आप साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो प्लस टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो लोग करते हैं साइड इनकम के कॉन्सेप्ट में वो ये है कि वो लोग इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। लोग चाहते हैं 6 महीने के अंदर साइड इनकम बिल्ड हो जाए, लेकिन रियलिस्टिकली साइड इनकम जनरेट करने का प्रोसेस थोड़ा ग्रेजुअल होता है। पहले आप स्किल डेवलप करते हो, फिर आप स्मॉल इनकम स्ट्रीम जनरेट करते हो, फिर आप कैपिटल एक्यूमुलेट करते हो, फिर वो कैपिटल कंपाउंडिंग के थ्रू इनकम जनरेट करना स्टार्ट करता है। ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं होती, ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। और एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। साइड इनकम का गोल सैलरी रिप्लेस करना नहीं होता इमीडिएटली। गोल होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करना। अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और आपकी साइड इनकम 40 to 50,000 पर मंथ की बिल्ड हो जाती है तो आप सडनली स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हो। आप करियर डिसीजंस कामली ले सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपकी ग्रेजुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड होने लगती है। तो अगर हम साइड इनकम का प्रैक्टिकल रोड मैप देखें, सबसे पहले स्टेबिलिटी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ पैरेलली स्किल बेस्ड साइड इनकम जनरेट करना और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का इंजन स्टिल कैपिटल कंपाउंडिंग है। आज के टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ग्रेजुअली बिल्ड करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इंपल्सिवली जॉब क्विट कर दी जाए। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी और साइड इनकम ग्रोथ दोनों को साइड बाय साइड चलाया जाए और ये बैलेंस मेंटेन हो जाए तो फिक्स सैलरी भी सिक्योर रहती है और वेल्थ एक्यूमुलेशन भी एक्सेलरेट हो जाता है और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बन सकती है।